हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस के बाद एक और बड़ा वैकेंसी आपको बिहार में देखने को मिलेगा। जो कब मतलब कहा जाए इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो कल ही जो है शाम में इसका नोटिफिकेशन बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो किसका? बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी का जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आज के हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स जानेंगे कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, क्या पूछा जाने वाला है, कितने फेज में एग्जाम होगा, उसके बाद क्या होगा, डीबी का क्या प्रोसेस है, एज लिमिट क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। इन सभी बातों को हम जो है यहाँ पे कवर करेंगे और पूरा डिटेल से जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या क्या बेहतर है। जानेंगे कि टोटल कितना पोस्ट का ये वैकेंसी आया है। तो सबसे पहले देख ले कि कल जो है ये 2/2023 जो है ये क्या है, तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है। अगर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि की बात की जाए तो कब से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? तो 27/9/2023 से जो है आप जो है आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं। और अंतिम तिथि की बात की जाए तो 11/11/2023 यानी 11 नवंबर 2023 तक जो है इसका अंतिम डेट है। क्लियर है? तो चलिए बात कर ले सबसे पहले कि और क्या दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। इस नोटिफिकेशन में और आगे जो है उस बारे में हम बात कर लेते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है आपको पोस्ट का नाम देखने को मिलेगा। पोस्ट का नाम में देखेंगे यहाँ पर तो निम्न वर्गीय लिपिक जो है किसके लिए? पथ निर्माण विभाग में है। फिर जो है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में वैकेंसी है। गृह विभाग में आरक्षी शाखा में है। उसके बाद श्रम संसाधन विभाग में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, इसका पोस्ट है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी क्या है? पोस्ट है। क्लियर है? तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सब जो है विभागों के लिए जो है ये निकाला गया है सचिवालय का। और यहाँ पर देखेंगे तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए भी है। निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के लिए भी है। इस विभाग में भी यहाँ पे क्या होने वाला है, तो वैकेंसी भरने वाली है। और काफ़ी बड़ा वैकेंसी है, काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बिहार सरकार ने लगभग जो है 23,000 पदों का जो है अभी आपका एग्जाम होने वाला है बिहार पुलिस का। उसके जस्ट बाद ही ये जो है पोस्ट निकाला है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे टोटल पोस्ट की। अगर हम बात कर ले टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर आप देख लेंगे तो टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको 11,098 है। कितना? तो 11,098 जो है टोटल कितना पोस्ट के जो है ये वैकेंसी है। तो काफ़ी बड़ा वैकेंसी है। और कुल पदों की संख्या में 540 कितना है? जनरल के लिए कितना है टोटल सीट? तो 5,064 है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 1,090 सीट है। तो यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट सब जो है इसमें जो भी दिया गया है उस बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस नोटिफिकेशन में जो भी और काम की चीज़ है उस बारे में हम बात कर लें। अब बात कर लेते हैं उम्र सीमा यानी एज लिमिट की। अगर बात करें तो एज लिमिट के बारे में यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि अनारक्षित वर्ग यानी जो जनरल कैटेगरी से हैं उनका एज लिमिट कितना तक है? तो 37 वर्ष तक है। कितना तक? 37 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है इस एज लिमिट में जो यानी जो जनरल कैटेगरी से आते हैं वो भर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए यानी जो जनरल कैटेगरी में महिला है उनको जो है 3 साल प्लस करके यानी 40 वर्षों तक जो है अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तीसरा है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए भी कितना है? 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए कितना है? तो 42 वर्ष है। क्लियर है? तो जनरल के लिए कितना है आपका? 37 वर्ष है। जनरल महिला के लिए कितना दिया गया है एज लिमिट? 40 वर्ष दिया गया है। बात की जाए कि कब से कब तक का इसका जनना तो दिनांक 16/7/2007 एवं दिनांक 20/9/2019 के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं को उच्चतर वेतनमान या सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्षों तक का छूट मान्य दिया गया है। मान लीजिए कि बिहार सरकार में कोई और जॉब कर रहे हैं वर्तमान समय में और उससे बड़ा पोस्ट में मतलब जो इसमें पोस्ट दिया हुआ है इससे आप छोटे पोस्ट में हैं तो आप जो है अगर 3 साल तक जॉब कर चुके हैं तो आप भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख ले इस नोटिफिकेशन में और क्या दिया हुआ है। अब इस नोटिफिकेशन की बात कर ले तो फीस की बात कर ले तो फीस में यहाँ पे आपको जो है दिया गया है। परीक्षा शुल्क की बात कर ले जो फॉर्म भरने में आपका जो खर्च होगा उसमें सामान्य वर्ग यानी जनरल
पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए कितना है, तो 540 रुपया का फीस लगेगा। कितना लगेगा, 540 रुपया का फीस लगेगा। वहीं पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया का लगेगा। कितना, 135 रुपया का। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के समान ही लगेगा। कितना, 135 रुपये। यानी जनरल कैटेगरी से भी हैं और आप दिव्यांग हैं तो आपको 135 रुपया में ही फॉर्म फिलअप हो जाएगा। सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, यानी जनरल कैटेगरी की महिलाएं भी हैं तो उनको 135 रुपया ही लगेगा। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष या महिला हो उसको 540 रुपया लगेगा। यानी बिहार राज्य से बाहर जो भी अगर कैंडिडेट या अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उनको 540 रुपया ही देना होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर पेमेंट के बारे में समझ गए हैं। पेमेंट क्या करना है आपको, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़े। अगला जो इंपॉर्टेंट है, अब बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा का प्रकृति कैसा होगा। अगर बात की जाए तो परीक्षा का प्रकृति के बारे में बात कर ले कि सिलेबस किस टाइप का है और किस टाइप का एग्जाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 2 फेज में एग्जाम होगा। पहला जो एग्जाम होगा वो कितना, वो जो है पहला जो एग्जाम है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा, मेंटल एबिलिटी वगैरह जो होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधी जान जाइए, जीके करंट, उसके बाद मैथ और रीजनिंग। तो ये मेनली सिलेबस इसी 4 चीज़ों से पूछा जाएगा। बाकी हम डिटेल में बात करेंगे कि जनरल नॉलेज में कौन कौन सा पर्सन पढ़ना है, जो पूरी डिटेल के साथ आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। समय कितना मिलेगा पहला एग्जाम में, तो 2 घंटा 15 मिनट का समय होगा और कितना को प्रश्न होगा, तो 150 प्रश्न होगा। कितना, 150 प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 नंबर मिलेंगे। तो टोटल नंबर होगा कितना, 600 नंबरों का एग्जाम होगा, पहला जो एग्जाम होगा। वहीं पर अगर आप गलत करते हैं, एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो निगेटिव क्या जाता है, निगेटिव में 1 नंबर आपका कट जाएगा। यानी सही होने पर 4 नंबर और गलत होने पर 1 नंबर आपका कटौती होगा। क्वेश्चन कितना होगा, तो 150 क्वेश्चन होगा। एक प्रश्नों का जो है कितना अंक रहेगा, तो 4 अंकों का एक प्रश्न रहेगा। समय के बारे में 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस के बारे में बात कर ले तो सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है। सामान्य अध्ययन की बात कर ले तो इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं यानी करंट अफेयर और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। समसामयिकी का अगर बात कर ले तो वैज्ञानिक प्रगति के बारे में पूछा जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, भारतीय भाषाओं के बारे में, पुस्तकों के बारे में, लिपियों के बारे में, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। तो समसामयिकी विषय में क्या क्या आ रहे हैं, तो वैज्ञानिक प्रगति के बारे में आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, भारतीय भाषाओं के बारे में, जो इंपॉर्टेंट सब बुक हैं, पुस्तक हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा, लिपियों के बारे में पूछा जाएगा, राजधानी से आपको क्वेश्चन रह सकता है, मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, खेल खिलाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और महत्वपूर्ण जो घटनाएं होते रहते हैं प्रत्येक दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। यानी सीधा सीधी करंट अफेयर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर है। उसके बाद जो है दूसरा जो इसमें रहेगा समसामयिकी विषय में पड़ोसी देशों का इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे जो है वो भी आपको इसमें पूछा जाएगा। भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री आपको पढ़ना है। संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्गीय योजना
और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, यानी बिहार स्पेशल क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस सब के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसी चैनल पर आपको डिटेल्स में कहा जाए कि अध्यायवार तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो सामान्य अध्ययन की बात की जाए, यानी जनरल नॉलेज का जो भी टॉपिक होगा आपको यहाँ पर सिलेबस के आधार पर क्लास डे बाय डे देखने को मिलेगा। अब विज्ञान की बात कर ले तो विज्ञान में जो है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल। भूगोल को इसमें जो है साइंस के सेक्शन में रखा गया है। किसका, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस ज्योग्राफी पूछा जाएगा साइंस सेक्शन में, जो किससे, तो क्लास 10th लेवल का होगा। कौन, क्लास 10th लेवल का जो है प्रश्न होगा इसमें। तो आपको जो है क्लास 10th लेवल का ही प्रिपरेशन करना है। और किससे, तो एनसीईआरटी बेस्ड बुक से। किससे, एनसीईआरटी बेस्ड बुक से ही आपको तैयारी करनी है। गणित में जो है आपका संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न पढ़ना है, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ और हानि। तो ये चैप्टर आपको मैथ में कवर करना है। क्या क्या, तो नंबर सिस्टम हो जाएगा, दशमलव और भिन्न के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद जो है क्या है, प्रतिशत रहेगा, अनुपात, समानुपात रहेगा, औसत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ब्याज और लाभ और हानि से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग बात में जो है सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना यानी सीटिंग अरेंजमेंट, समस्या समाधान यानी सरलिज्म वगैरह जो होता है, विश्लेषण हो गया, दृश्य समृद्धि, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। गणितीय श्रृंखला संकली जो न्यूमेरिकल होता है वो भी आपको यहाँ पे आएगा। और कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या जो है ये भी आपका है। तो सिलेबस में मोटा मोटी यही सिलेबस है जिसका मैं यहाँ पे आपको जो तैयारी कराने वाला हूँ समसामयिकी विषय और भारत और उनके पड़ोसी देशों के बारे में जो भी हिस्ट्री वगैरह जो भी पूछा जाएगा इन सब का जो है मैं यहाँ पे आपको डिटेल क्लास दूंगा। और बिहार स्पेशल जो है बिहार स्पेशल क्लास भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला चीज देख ले क्या है इंपॉर्टेंट इसमें। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर ले, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर ले कि पहला जो एग्जाम होगा उसमें जो है कितना मार्क्स आएगा। तो सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम कितना 40% मार्क्स चाहिए। कितना, 40% मार्क्स चाहिए। यानी मान लीजिए टोटल 600 का एग्जाम होता है तो इसका 40% मार्क्स आपको चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म यानी 240। अगर आप इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं तो इतना जो है कम से कम 150 में 60 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। कितना, 150 में 60 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम आपका सही होना चाहिए। वहीं पर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग को 36.5% चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। तो 32% किसके लिए चाहिए, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए, महिला हो सभी वर्गों का, और दिव्यांग को 32% कम से कम लाना होगा। सामान्य वर्ग के लिए कितना, तो 40% मिनिमम आपको, आप ये दिमाग में मत लाइएगा कि हम 60 नंबर ही लाएंगे, 60 क्वेश्चन मेरा सही होगा तो रिजल्ट बन जाएगा। ये मिनिमम बताया गया है कि कम से कम आपको 60 नंबर लेके ही आना होगा, 60 क्वेश्चन को सही करना ही होगा। क्लियर है। ऑनलाइन आवेदन के बारे में हम बता ही दिए हैं कि कब, 27/9/2023 इसी 27 तारीख से जो है स्टार्ट होने वाला है। और कब तक चलेगा, तो 11/11/2023 तक। तो टाइम अच्छा खासा दिया गया है, लेकिन तो बिहार का थोड़ा सा साइट का प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए जब स्टार्ट हो जाए तो शुरुआती समय में ही आपको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। आपको इस वेबसाइट पे जा करके अप्लाई कर देना है। साथ ही साथ रिजल्ट की बात की जाए तो 11,098 है और इसका 5 गुना जो है रिजल्ट बनेगा पहला एग्जाम में। कितना, इसका 5 गुना रिजल्ट बनेगा। तो आप जब आप देख करेंगे इसका कैलकुलेशन तो 40, 45 और 4 49, 4,
5 यानी 55,490 जो है को क्वालिफाई किया जाएगा। 55,490 कैंडिडेट को पहला एग्जाम में क्वालिफाई किया जाएगा। यहाँ पर सेकंड एग्जाम के बारे में इस नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं बताया गया है। वो बताया गया है कि सेकंड जो एग्जाम होगा इसका यानी मेंस जो एग्जाम होगा उसका अलग से सिलेबस आएगा, उसका अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों जो ये बड़ा एक वैकेंसी आया है इसके बारे में हमने यहाँ पर सारा डिटेल देख लिया है। बस आपको आज से तैयारी में भिड़ जाना है और इस 11,000 के पोस्ट में एक सीट आपको अपने लिए कब्जा कर लेना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। शेयर करने से ये होगा कि अगर जिन भाइयों के पास, जिन दोस्तों के पास अगर ये अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं गया है कि इतनी बड़ी वैकेंसी आई हुई है तो वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। मिलता हूँ फिर अगला टॉपिक लेकर के, स्पेशली इसका एक सिलेबस का हम क्लास लेकर के आएंगे जिसमें आपको डिटेल से बता देंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।